नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, हमने पढ़ना शुरू किया था प्रीपोजिशन। पिछली वीडियो में हम बिटवीन और अमोंग का जो यूज है वो करना सीख चुके हैं, और यदि आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग, कि जो प्रीपोजिशन ऑन है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। साथियों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन जो कंटेंट है वह आप तक पूरा पहुँचना चाहिए और सही पहुँचना चाहिए। YouTube पर या काफ़ी जगह पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको कुछ गलत चीज़ें पढ़ा देते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ा देते हैं, और उसी से जो विद्यार्थी है वह खुश रहता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप आधा पढ़ते हैं ना, तो वो अधूरा जो ज्ञान है वह कभी भी आपके कोई काम नहीं आता है। इसलिए आप जो भी चीज़ पढ़ें आप सही ढंग से और पूरा पढ़ें। इसलिए आपसे शुरुआत में ही एक बात कहना चाहता हूं कि वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि जो आपका ये प्रीपोजिशन ऑन है इसका आप पूरा उपयोग सीख सकें कि इसके कहां कहां उपयोग होते हैं और इसके कितने उपयोग हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे चैनल पर ये जो वीडियो डाली जा रही हैं इनका आपको लाभ मिल सके। तो आइए आज शुरू करते हैं प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग कहां कहां होता है। तो देखते हैं। सबसे पहला इसका जो यूज है, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर टच करते हुए रखी हो। पहला उपयोग क्या है? जब कोई वस्तु है और वह किसी वस्तु के ऊपर है, और कैसे ऊपर है? टच करके, यानी उसको टच कर रही हो। जैसे अभी मेरी हथेली के ऊपर ये जो मार्कर है यह इसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, द बुक इज खालिस्तान द टेबल। अब कोई किताब है जो किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। अब जाहिर सी बात है, किताब टेबल के ऊपर होगी तो क्या उसको टच कर रही होगी? तो बिल्कुल उसको टच करके ही वो रखी होगी। इसीलिए हम यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ऐसे ही जो अगला उदाहरण है, हु पुट दीज फ्रूट्स खालिस्तान द फ्लोर। किसने फर्श पर इन फलों को रखा? अब फर्श पर फल रखे हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो टच करके रखे हुए होंगे, इसलिए हम यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। अब देखते हैं इस ऑन का दूसरा उपयोग, और वो क्या है? दिन, तारीख या विशेष अवसरों से पूर्व भी हम किसका उपयोग करते हैं? ऑन का। दिन का मतलब है यहाँ पर आपके जो बार होते हैं, डेट जो होते हैं, और तारीख मतलब आपकी डेट, और विशेष अवसर जिसमें आपके त्योहार आ जाते हैं, और जैसे आपका रिपब्लिक डे है, जैसे आपका एनुअल डे है, ऐसे जो डेज होते हैं, जो विशेष अवसर होते हैं वो सब आ जाते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त और आपके जितने भी त्यौहार हैं वो सारे इस विशेष अवसरों में आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर आप देखते हैं उदाहरण, आई बॉट ए कार, और कार कब खरीदी? मंडे को। क्या आ गया यहाँ पर? दिन आ गया। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। अगला है आपका ही वॉज बॉर्न, वह जन्मा या पैदा हुआ। कब पैदा हुआ? 5 अक्टूबर 1991। ये यहाँ पर तारीख दे दी, इसलिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर ऑन लगाएंगे। ऐसे अगला है बी बाई न्यू क्लॉथ्स, हम खरीदते हैं नए कपड़े। कब खरीदते हैं? दिवाली पर। तो यहाँ पर त्योहार आ गया, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। तो इस तरीके से दिन, तारीख या विशेष अवसरों से पूर्व भी हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। आगे आपका ऐसे समय सूचक शब्दों से पूर्व जिनका कोई प्री या पोस्ट मॉडिफायर दे रखा हो, यानी समय बताने वाला शब्द हो और उसके साथ में क्या दे रखा हो? या तो प्री मॉडिफायर या फिर पोस्ट मॉडिफायर। अब ये क्या होता है तो उदाहरण से समझते हैं। आई विल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। खालिस्तान द इवनिंग ऑफ मंडे। जनरली साथियों आपने देखा होगा कि जो इवनिंग है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इनसे पहले जो प्रीपोजिशन है इनका उपयोग होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो इवनिंग की बात की जा रही, कौन सी इवनिंग की?
मंडे की इवनिंग की। यानी इस इवनिंग के अर्थ में और हमें अतिरिक्त जानकारी मिल रही है कि कौन सी इवनिंग, मंडे वाली इवनिंग। तो इस इवनिंग को यहाँ इस शब्द में क्या कर रखा है, मॉडिफाई कर रखा है, इसके अर्थ में वृद्धि कर रखी है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, कोई समय बताने वाला शब्द हो, तो उसके बाद में कोई मॉडिफायर दे रखा हो तो वो हो जाएगा पोस्ट मॉडिफायर, और यदि उससे पहले ही कोई उसके अर्थ में वृद्धि करने वाला शब्द दे रखा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्री मॉडिफायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पोस्ट मॉडिफायर दे रखा है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। अगला सेंटेंस क्या है, सी केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आई, खालिस्तान ए स्टॉर्मी नाइट। अब नाइट की भी जब बात होती है तो आप एट लगाते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पर उस नाइट की भी विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो दे दिया, कौन सा, स्टॉर्मी के। नाइट कैसी, वो तूफानी रात। अब इसलिए यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये प्री मॉडिफायर हो गया। तो ऐसे समय सूचक शब्दों से पहले हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब सवारी की जाए पैदल या टू व्हीलर से या किसी जानवर की पीठ पर। जब सवारी करने की बात हो रही हो, किस किस से, पैदल या फिर टू व्हीलर से या फिर किसी जानवर की पीठ पर, तो भी हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। देखिए आप उदाहरण, आई गो टू स्कूल खालिस्तान फुट, मैं पैदल स्कूल जाता हूं। तो यहां पर क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा, क्योंकि जाया जा रहा है पैदल। ऐसे ही सी गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाती है, किस पर जाती है, स्कूटी, टू व्हीलर है, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा। ही इज राइडिंग, वह सवारी कर रहा है, किसके ऊपर, घोड़े के ऊपर, यानी उसकी पीठ पर, तो क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा। इस तरीके से इसके 4 प्रयोग तो ये हो गए ऑन के। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रयोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑन के अगले यूजेज क्या क्या है। इसके आगे है आपका के विषय पर या के विषय में या के संदर्भ में का अर्थ देने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, ऑन का उपयोग करते हैं। और जैसे आप उदाहरण देखिए, ही रोट ए बुक, उसने एक किताब लिखी। अब किसके विषय पर, हिस्ट्री के विषय में, यानी कि हिस्ट्री विषय पर उसने एक किताब लिखी, या के विषय में, के विषय पर या के संदर्भ में, यानी उसने इतिहास के संदर्भ में एक बुक लिखी या इतिहास के विषय पर एक बुक लिखी। दे वर टॉकिंग खालिस्तान क्रिकेट, वो बातें कर रहे थे, किसके विषय में, क्रिकेट के विषय में। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। आगे बढ़ते हैं, संचार के माध्यमों से पहले पर के अर्थ में भी हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसे आई हर्ड दिस न्यूज ऑन टेलीविजन, मैंने इस समाचार को सुना, कहाँ पर, टेलीविजन पर। आगे देखते हैं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कहाँ पर, ऑन यूट्यूब। ऐसे ही सी इज टॉकिंग टू हर ब्रदर, वह अपने भाई से बात कर रही है, कहाँ पर, ऑन फोन, यानी फोन पर बातें कर रही है। अगला जो इसका यूज है वो है आपका फिंगर या रिस्ट पर जब कोई आभूषण धारण किया जाए तो उसके लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, ऑन का उपयोग करते हैं, इन का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे सी इज वियरिंग ए गोल्ड रिंग, उसने एक सोने की अंगूठी पहन रखी है, हर फिंगर, अपनी उंगली में। अब देखिए यहां पर मैं वाला सेंस आता है, लेकिन आपको इन नहीं लगाना, क्या लगाना है, ऑन लगाना है। ऐसे ही सी टाइड, उसने बांधी, राखी यानी कि राखी, कहां पर, हर ब्रदर्स रिस्ट, अपने भाई की कलाई पर। तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑन आएगा। यानी जब रिस्ट की बात हो और फिंगर की बात हो और उस पर कोई ऑर्नामेंट या आभूषण धारण किया जाए तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। अगला जो इसका यूज है वो क्या है, एग्जैक्ट समय की बात करने के लिए। जब हम किसी एग्जैक्ट समय की बात कर रहे हैं कि ये समय निर्धारित था और यही समय पर वो काम हुआ, तो उसको बताने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे अवर एग्जाम स्टार्टेड ऑन टाइम,
अब जैसे बात है कि मान लीजिए आपका एग्जाम 10 बजे से शुरू होना था और वो फिक्स 10 बजे ही, जाहिर सी बात है वो शुरू होगा, तो उसमें क्या लगेगा आपका ऑन, जब एग्जैक्ट टाइम की बात की जा रही हो। आगे देखते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी समिति का आधिकारिक सदस्य हो, यानी कोई समिति है और ये जो समितियां क्या होती हैं, ये अस्थाई समितियां होती हैं, कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए समितियां बनती हैं, उनमें क्या है कुछ मेंबर्स बनते हैं। तो जब ऐसे कोई मेंबर बनता है आधिकारिक रूप से, तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसे ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ BCCI, यानी कि जो BCCI है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये एक समिति है। अब इसका कोई सदस्य बना है, ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ BCCI, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि वह BCCI में, यानी कि इन सदस्य है, यहाँ पर क्या लगेगा आपको ऑन लगाना है। जब ऐसे कोई समिति दे रखी हो और उसका कोई आधिकारिक सदस्य बनने की बात हो रही हो, तो आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। ऐसे ही इज खालिस्तान द जूरी, वह जूरी में, जूरी यानी कि जो जजों का समूह होता है किसी मैटर पर, एक जजों की एक समिति बनाई जाती है, वो मिलकर के उस पर डिसीजन लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम जूरी बोलते हैं। अब उसका सदस्य बनने के लिए भी आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ऐसे कोई भी समिति हो, उसमें यदि कोई सदस्य बनता है तो इन ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। देखते हैं इसके अगले उपयोग अगली स्लाइड में। अगला जो ऑन का यूज है वो क्या है आपका, निर्भरता और स्थिति को बताने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, ऑन का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, द काव लिव्स खालिस्तान ग्रास, कि जो काव है यानी कि जो गाय होती है, वह किस पर निर्भर होती है, घास यानी ग्रास पर निर्भर रहती है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑन, क्योंकि वो उसके ऊपर निर्भर है अपने जीविकोपार्जन या जीवन के लिए। द हाउस इज खालिस्तान फायर, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, ऑन। क्यों लग जाएगा, क्योंकि उसकी स्थिति बताई जा रही है कि जो हाउस है वो, उसकी स्थिति क्या है कि उसमें आग लग गई है, तो स्थिति बताने के लिए भी ऑन। ऐसे अगला है, ही इज खालिस्तान लीव टुडे। अब किसी की स्थिति बताई जा रही है कि आज वो किस पर है, लीव पर है, छुट्टी पर है। ऐसे ही ऑन हॉलीडे हो सकता है यहाँ पर ऑन लीव की जगह। ऐसे आई बॉट ए कार ऑन लोन, मैंने एक कार खरीदी है, और कार की स्थिति यह है कि वो कैसे खरीदी है, लोन पर खरीदी है या फाइनेंस पर खरीदी है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग गया आपके, ऑन। ऐसे आपका और भी एक आध हो सकता है, जैसे आई बॉट दिस व्हाइट बोर्ड ऑन डिमांड, मैंने इस व्हाइट बोर्ड को डिमांड पर खरीदा है। या फिर दे सेंट मी दिस व्हाइट बोर्ड ऑन डिमांड, उन्होंने मेरी डिमांड पर इस व्हाइट बोर्ड को भेजा है। अगला जो यूज है वो क्या है, कुछ शब्द जैसे कि इंसिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेट, और उसके बाद में क्या दे रखा हो, कॉन्ग्रेचुलेट करने का कारण दे रखा हो, या फिर डिपेंड। तो ये ऐसे शब्द हैं, इनके बाद प्रीपोजिशन ऑन लगाया जाता है। सामान्यतया इनके बाद में प्रीपोजिशन कौन सा लगता है, ऑन लगता है। जैसे ही इंसिस्टेड, वह अड़ गया, ऑन गोइंग विद मी, मेरे साथ जाने पर। ऐसे ही यू शेयर दिस वीडियो और नॉट, तुम इस वीडियो को शेयर करते हो या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन यू, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाइयाँ देता हूँ। किस पर कारण दे रखा है बधाई देने का कारण, योर ग्रांड सक्सेस, ऑन योर ग्रांड सक्सेस, तुम्हारी भव्य सफलता पर। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको जो इतने मैंने ऑन के ये जो 11 यूजेज बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और यदि आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने जो साथी हैं उन तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो समय पर मिल सके। मिलते हैं
अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।